हेलो एवरीवन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और ये जो टॉपिक है इससे बच्चे बहुत घबराते हैं, सोचते हैं कि ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ये टफ है। लेकिन आप यकीन मानिए इतना इजी टॉपिक है और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप अच्छे से फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो आप खुद भी इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए आज हम समझेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, और इसमें भी अलग अलग फिगर है, अलग अलग चीजें हैं। तो जैसे अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम 3D फिगर्स पढ़ते हैं। 3D फिगर्स क्या होते हैं? अभी तक हम छोटी क्लासेस में 2D फिगर्स यानी कि रेक्टेंगल, स्क्वायर ये पढ़ते आए हैं। ये क्या होते हैं? जिनमें लेंथ और ब्रेथ होती है वो रेक्टेंगल, जिसमें ओनली साइड होती है वो होता है स्क्वायर। तो इनमें सिर्फ टू साइड मतलब टू होते हैं डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेथ। लेकिन अब 3D फिगर यानी कि हाइट भी इंक्लूड हो रही है। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड के जो क्वेश्चन है और कोन है, सिलेंडर, ऐसे बहुत सी चीज। सबसे पहले हम करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब क्यूब एंड क्यूबॉइड क्या होता है? देखिए क्यूबॉइड जो होता है, क्यूब और क्यूबॉइड ऐसे बॉक्स है, जैसे रूम है वो भी क्यूबॉइड होता है। हम डाइस जो खेलते हैं लूडो, उसमें जो डाइस होता है 5 वो क्यूब होता है। एक पेंसिल बॉक्स है वो क्यूबॉइड है। और ऐसे बहुत सी चीजें हैं, जैसे बच्चों के खेलने के गेम्स आते हैं क्यूब शेप के, जिसमें कलर्स अलग अलग होते हैं, आपको एक कलर में तैयार करना पड़ता है। तो बहुत सी चीजें हैं। ये क्यूब एंड क्यूबॉइड की बहुत से एग्जांपल हमको डेली लाइफ में मिलेंगे। अब क्यूबॉइड जो होता है ये रेक्टेंगल से बनता है और क्यूब बनता है स्क्वायर से। ये दोनों एक जैसे हैं, बस फर्क ये है इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती है। जबकि क्यूब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? साइड। क्योंकि किससे बना होता है? स्क्वायर से। ठीक है, बाकी सारी चीजें इनमें सेम है। अब उसके बाद देखिए जहां दो लाइनें मिलती हैं उनको क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। ऐसे इसमें कितने वर्टेक्स हैं? वर्टेक्स इसके अंदर आते हैं 8। देखिए 1 2 3 4, नीचे भी 4, सेम इसमें भी है, इसलिए इसमें कोई फर्क दोनों में नहीं। वर्टेक्स कितने हो गए? 8। ये हो गए वर्टेक्स। उसके बाद जहां पे ये जो लाइनें हमें दिखाई दे रही है ये कहलाती है एजेस। एजेस यानी कि किनारे। तो एजेस इसमें कितने होते हैं? इसमें 4 लाइन, 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 ही हाइट, यानी कि टोटल 12 एजेस होते हैं। अब देखिए मार्क कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 एजेस यानी कि किनारे हैं। उसके बाद आता है फेस। फेस क्या होता है? फेसेस कितने हैं इसमें? तो फेसेस इसमें आते हैं 6। अब फेसेस होता क्या है? जैसे हम लूडो खेलते हैं डाइस, तो हम देखते हैं उसमें 1 से 6 तक के नंबर लिखे हैं। तो जो 6 है वो क्या है? इसके फेसेस। या देखिए आप ऐसी एक बुक आपके पास है, मोटी बुक में आपको क्लियर समझ में आएगा। ये आपका क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये इसमें लेंथ ब्रेथ अलग अलग है। और यही अगर लेंथ ब्रेथ सेम हो तो वो क्या हो जाएगी? क्यूब। अब देखिए ये ऊपर का हिस्सा एक फेस, नीचे का हिस्सा दूसरा फेस, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और इसके पीछे छठा। 6 फेसेस है। आप वर्टेक्स भी इसमें आराम से गिन सकते हैं और एजेस भी आप इसमें आराम से गिन सकते हैं। आप जिस रूम में बैठे हैं वो रूम भी कैसा है? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में आपको देखिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको क्लियर समझ में आएगी अगर आप देखेंगे तो मेन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन करना कोई भी हार्ड नहीं रहेगा। तो जब आपको क्यूबॉइड बोला जाए तो आपके दिमाग में क्या आएगा? रूम आएगा, पेंसिल बॉक्स आएगा, या फिर ब्रिक्स आएंगी, ये सब आएंगे क्यूबॉइड के एग्जाम्पल। और अगर क्यूब की बात हो तो हमारे दिमाग में आता है डाइस, या कोई बुक भी हो सकती है जो क्यूब के शेप की हो, कोई गेम हो सकता है जो क्यूब के शेप का हो। ऐसी भी बहुत सी चीजें जो क्यूबिकल शेप की है। तो क्यूब और क्यूबॉइड में वर्टेक्स, एजेस एंड फेसेस सेम होते हैं। अब उसके बाद हर जो भी फिगर हम पढ़ेंगे इनमें सब में टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सब में आएंगे ये। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे कि देखिए ये मान लीजिए बुक है, ये किससे बनी है? पेपर से। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितना पेपर लगा, टोटल मटेरियल कितना है, तो हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीएसए। तो टीएसए का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। आपको सिर्फ फॉर्मूला दिमाग में रखना है। अगर आप LBH लिखते हैं तो देखिए पहले आपको क्या लेना है? LB, फिर आपको लेना है BH और फिर आपको क्या लेना है? पहला और आखिरी यानी कि HL। बाहर लगाना है 2। तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको मिल जाता है क्यूबॉइड का। और क्यूब के लिए
टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। ये फॉर्मूला भी इसी से निकल सकता है अगर हम L और B की जगह A लिख दें। A मतलब साइड, तो हम देखेंगे a² 3a² हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a²। तो दोनों फॉर्मूले सेम ही है, बस वहां LBH लिखा है, यहाँ साइड यानी A लिखा है। अब उसके बाद कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे देखिए रूम है, अगर मैंने कहा कि रूम की चारों दीवारों में हमें कलर करना है तो हम या तो 4 वॉल बोल देंगे या हम बोलेंगे रूम का कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या है। तो ये कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या जो चारों दीवारें हैं इसी को कहा जाएगा CSA यानी कर्व सरफेस एरिया। लेकिन कई बार ये डायरेक्टली आपको नहीं बोलता है तो आपको समझना पड़ता है। जैसे आपको ये कहा जाए कि रूम में 4 दीवार में आपको कलर करना है तो आपको कितना पेंट लगेगा, तो आप समझिए कि हमको सिर्फ 4 दीवार करनी है, न छत करनी है न नीचे की फ्लोरिंग करनी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? CSA। लेकिन ऐसा कहा कि एक लकड़ी का बॉक्स है और उसमें कितनी लकड़ी लगी है आप बताइए, तो जब सब जगह लकड़ी है, सब इससे कर रहे हैं हम, तो हम निकालेंगे TSA। कभी कभी ऐसा कह देता है कि आपको सिर्फ बॉक्स बनाना है, उसमें ऊपर का जो ढक्कन होता है यानी कि जो कैप होता है वो नहीं होना चाहिए, सिर्फ नीचे का हिस्सा होना चाहिए और चारों साइड होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि हम जब टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे तो ये लगाने के बाद उसमें से हम ऊपर वाला जो हिस्सा है उसका एरिया माइनस कर देंगे। तो ऊपर क्या होता है? ऊपर हमारे पास होती है ब्रेथ एंड लेंथ। लेंथ एंड ब्रेथ से ही तो बनता है ऊपर का फेस LB, उसे हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे 5 फेसेस का एरिया आ जाता है। मतलब जब कभी भी आपको 5 फेसेस का एरिया निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए LB। नहीं तो नॉर्मली जब आपको पूरे का फॉर्मूला निकालना है एरिया तो आप सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करेंगे। CSA में मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 4 दीवार आएगी, ऊपर और नीचे का यानी कि फ्लोरिंग एंड रूफ कभी भी CSA में नहीं आता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 ब्रैकेट में L+B मल्टीप्लाई H। अच्छा वॉल्यूम मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है क्यूबॉइड शेप का, अब आपको पूछा जाएगा इसमें कितना सामान आ सकता है, तो उसके लिए हम निकालते हैं उसका वॉल्यूम। कितनी हवा आ सकती है, कितना सामान आ सकता है, या एक रूम है जिसमें कितने लोग आ सकते हैं, तो ये सब किसमें आते हैं? वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L×V×H, तीनों का मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे भी CSA का फॉर्मूला क्या होता है? 4a² एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 3 बार A यानी A³। तो देखिए बहुत आसान है, क्यूब एंड क्यूबॉइड आप कंपेयर करके अच्छे से याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद कोन एंड सिलेंडर। हमारे सामने है सिलेंडर और ये है कोन। अब सिलेंडर क्या होता है? जैसे कि जार होते हैं, जैसे हमने लेबोरेटरी में देखे कि इस तरीके के जार हम देखते हैं, वो सिलेंड्रिकल शेप होता है। घर में गैस चूल्हा जो होता है वो भी सिलेंड्रिकल शेप है। और कैप, बर्थडे कैप, आइसक्रीम कोन, ये सब किसमें आते हैं? कोन में। अब सिलेंडर के फॉर्मूले पे भी TSA, CSA एंड वॉल्यूम जैसे हमने पहले क्यूब एंड क्यूबॉइड में पढ़े, इसमें भी होते हैं। तो इसका TSA का फॉर्मूले में क्या आएगा? देखिए इसमें 2 पार्ट है, ऊपर और नीचे जो है ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। ये क्या हो गया? πr²। और ये जो है ये कर्व पार्ट है घुमा हुआ, उसके एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। ठीक है, RH मतलब हो गई इसकी हाइट, और क्योंकि यहाँ नीचे सर्कुलर हिस्सा है तो ये इसका क्या है? रेडियस। ठीक है, तो 2πRH। अच्छा पाई कई बच्चों के लिए नया शब्द है। पाई मतलब क्या होता है? पाई की वैल्यू लिखते हैं हम 22/7, या कभी कभी जब आपको मेंशन किया जाता है कि पाई की जगह आपको लिखना है 3.14, तब आप इसे लिखते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली पाई की जगह 22/7 ही लिखेंगे। तो पाई की वैल्यू ये होती है। तो जब हम वॉल्यूम मॉडर्न के क्वेश्चन करते हैं तो इसमें हमें पाई की जरूरत रहती है, जो कर्व वाले क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए ये जैसे गैस सिलेंडर है, इसके 2 सर्कुलर पार्ट है, बीच का ऐसा कर्व है, तो इसका फॉर्मूला है 2πRH, ये πr², ये πr²। तो अगर हम टोटल निकालेंगे तो देखिए आप एक बार πr² 2 बार जोड़िए तो 2πr² हो गया। कर्व हिस्सा क्या हो गया? 2πRH। तो देखिए दोनों में अगर हम πr और 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है? यहां बचता है H और यहां बचता है R। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, यानी इसे आप लिख लीजिए, आपके काम आ सकता है। लेकिन ये आपका मेन फॉर्मूला है TSA का। और
कर्व सरफेस जैसे मैंने आपको कहा था कि जब कभी ऊपर और नीचे का हम नहीं लेंगे तो वो होगा कर्व सरफेस। तो अब सिलेंडर है, सोच लीजिए उसके नीचे का भी कुछ नहीं, ऊपर का भी कुछ नहीं है, तब हम सी से निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2πr/h। या कोई बर्तन है जिसमें एल्यूमिनियम शीट से वो बना है पूरा, नीचे वुडन है ऐसा बोला जाए, तो आप बोल रहे कितनी शीट लग रही है, तो आप क्या निकालेंगे, सी से। या पूरा का पूरा ढक्कन, ऊपर का जो कैप है वो, और पूरा आपका एल्यूमिनियम शीट से बना है, तो हम निकालेंगे टी से। तो ये समझना पड़ेगा कि हमें कहाँ सी से निकालना है, कहाँ टी से निकालना है। देखिए खंबे होते हैं, पिलर्स, वो भी सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, लेकिन पिलर्स में हमेशा हम सी से ही निकालते हैं, टी से जल्दी से नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर खंबे कोई बिल्डिंग में है तो उसका ऊपर का हिस्सा ऊपर की दीवार में और नीचे का हिस्सा नीचे की दीवार में, यानी ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये दीवार के अंदर चला जाता है। तो यहाँ तो हम कलर करेंगे नहीं। अगर आपको कहा जाए कि एक पिलर पे आप कलर कीजिए तो आप कौन सा एरिया निकालेंगे, हमेशा सी से। तो ये थोड़ा सा हमें बुद्धि लगा के काम करना पड़ेगा कि हमें सी से करना है कि टी से करना है। तो जब कभी पूरा है तो टी से, जब ऊपर और नीचे का हिस्सा नहीं है तो सी से। और वॉल्यूम तो मैंने आपको बताया था किसमें कितनी चीज आ सकती है, वो होता है उसका वॉल्यूम। तो इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा πr²h। जब स्क्वायर है उसका मतलब वो 2 बार आएगा, मतलब r² मतलब r 2 बार है वहां, 2π यानी 22/7, और r की जो वैल्यू वो 2 बार मल्टीप्लाई होगी। तो कभी कभी कैसा है कि देखिए आपको एक जार दिया है जिसमें ऊपर का कैप नहीं है, सिर्फ जार है, नीचे का हिस्सा है। तो अगर आपको कह दे इसका एरिया निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपने यहाँ जो 2 सर्कल का 2πr² किया, इस 2 को हटा दीजिए यहाँ से, सिर्फ πr² और 2πrh, फिर आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा आप समझिए कि अगर 2 सर्कल है तो एक सर्कल हटा दिया तो πr² और 2πrh, फिर हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 है ही नहीं कॉमन, तो हम ले ही नहीं रहे, तो उसमें ऐसा निकलेगा। या आप पूरा निकाल के इसमें से πr² माइनस कर दीजिए, वो भी एक ही बात है। इस तरीके से कर्व सरफेस एंड वॉल्यूम। उसी तरीके से बर्थडे कैप जो होती है, या आप तेल वगैरह डालते हैं कीप जो होती है, ये सब किस में आते हैं, कोन में। अब कोन में भी देखिए ऊपर का हिस्सा कर्व है और नीचे का हिस्सा क्या है, सर्कुलर सर्कल है। अब इसका फॉर्मूला कैसे होता है, तो देखिए कोन में कुछ चीजें हमें जाननी पड़ेगी। जैसे सर्कल है तो नीचे क्या होता है, रेडियस। ये जो सीधी लाइन आती है इधर से ये होती है हाइट, और ये जो टेढ़ी लाइन मान लीजिए ये है एल यानी कि स्लांट हाइट। एल यानी किसको बोलते हैं, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट इसको बोला जाता है एल। एच मतलब हो गया हाइट, और आर तो हम जानते हैं रेडियस, हर क्वेश्चन हमेशा रेडियस से ही होता है। तो अब इसमें टीएसए का फॉर्मूला क्या होगा, नीचे सर्कल और ऊपर कर्व। कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है πr/l। जब आपको कर्व बोले सिर्फ इस हिस्से का निकालते हैं, नीचे के सर्कल का नहीं निकालते। मान लीजिए आपको बर्थडे कैप में जो पेपर लग रहा है उसका एरिया बोल रहा है, तो बर्थडे कैप को तो आप यहाँ पहनेंगे, उस जगह आप पेपर तो लगाएंगे नहीं, तो सर्कुलर वाले हिस्से में आपको पेपर लगाना ही नहीं, सिर्फ इस हिस्से में पेपर लगाना है। तो ये क्या हो गया, सी से। और मान लीजिए कोई सॉलिड कोन है, आप पेपर वेट के हिसाब से, और उसमें पूछा जाए कितना मटेरियल लग रहा है, तब आपको टीए से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो सॉलिड है, इसमें सब जगह मटेरियल है, तो तब आप क्या निकालेंगे, टीए से। अब टीए से में क्या होता है, ये कर्व के साथ πr² जुड़ जाता है, तो हमारा आ जाता है टीएस में। तो हम इतना नहीं याद रख सकते, हमें ऐसे रखना है πr ब्रैकेट में l+r, यानी कि ये फॉर्मूला ये कर्व का। और वॉल्यूम अगेन मैंने आपको बताया था कि किस में कितनी चीजें आ सकती है, जैसे आइसक्रीम कोन है, कितनी आइसक्रीम आ सकती है, तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका 1/3 πr²h, क्योंकि सिलेंडर से हम 3 कोन काट सकते हैं अगर आप इस ढंग से इसको बनाएं तो। देखिए एक यहां बनता है, एक यहां बनता है, एक यहां बनता है, 3 कोन बनते हैं, तो 1/3 πr²h इसका जो फॉर्मूला है उसका 1/3 हो जाता है, तो इजी है। अच्छा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है एल जो आपने देखा कई बार हमें निकालना पड़ता है, या कभी एल दिया है, आर दिया है, एच चाहिए, या एच या आर में एक चीज नहीं दी, कोई भी चीज निकालनी है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एल निकालने का √h² + r², या आप इसको ऐसे लर्न रखिए, l² = r² + h²। ये जो फॉर्मूला है इससे आप इजीली इसको कर सकते हैं।
मैं इसको ऊपर लिख देती हूं। एल के लिए फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर एल निकालना है तो हम रूट कर देंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें पाइथागोरस लॉ लगता है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सीधी लाइन है, 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए इसमें पाइथागोरस लॉ लगता है। और ये हाइपोटेन्यूस है, तो उस हिसाब से एल का फॉर्मूला ये है। अगर आपको आर निकालना है तो एच को वहां ले जाइए और उस पर रूट कर दीजिए तो आर निकल जाएगा। तो जैसे जरूरत हो वैसे ये यूज होता है। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है स्फीयर। क्या होता है? देखिए, मॉडल ऑफ द अर्थ है, बॉल है, फुटबॉल है, चाहे बास्केटबॉल है, कोई भी बॉल है, वो स्फेरिकल शेप होती है। नॉर्मली अभी तक हमने सर्कल सीखा है, अब यहाँ बनाना संभव नहीं है, वैसे आपको सर्कल ही लगेगा, लेकिन स्फीयर 3D फिगर होता है, जबकि सर्कल जो होता है वो 2D फिगर होता है। तो ये 3D फिगर है, इसमें हाइट होती है, मोटा दिखाई देता है आपको बॉल, तो ये स्फीयर है। और बॉल को अगर आप बीच से काट दें तो आपको क्या मिलता है? हेमिस्फीयर, यानी आधी बॉल। तो इसमें यहाँ भी सर्कल है, ये हिस्सा भी सर्कल है। तो अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला स्फीयर के लिए हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, स्फीयर के लिए कर्व सरफेस एरिया कुछ नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ इसको सरफेस एरिया लिखते हैं। इन दोनों को मिला के हम सरफेस एरिया ही लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया भी हम इसके लिए यूज नहीं करते, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोलते हैं। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस इसलिए नहीं होता क्योंकि सिर्फ एक ही सरफेस आपको इसमें दिख रहा है, जबकि यहाँ दो अलग अलग सरफेस दिख रहे हैं। तो इसके टीएसए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जब वो 4 है तो इसका हो गया आधा होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें ये पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर के लिए, ठीक है। और अगर सीएसी की बात करें हेमिस्फीयर के, तो हेमिस्फीयर में सीएसी होगा क्योंकि दो है, एक ही है, एक ही है, तो दोनों सर्कुलर है, 2 पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे 4/3 पाई आर क्यूब है तो उसका हाफ करेंगे तो 2/3 पाई आर। तो इस तरीके से देखिए, बहुत ही आसानी से हमको फॉर्मूले याद रह सकते हैं। अगर ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो ही आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कीजिए, और आप ये भी बताइए कि आप कौन से चैप्टर समझना चाहते हैं, तो हम उन पर वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इन पे क्वेश्चन, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।